श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माँ गंगे। प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे गंगा दशहरा की वह दिव्य और अद्भुत कथा जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश होता है, जीवन में सुख शांति आती है और माँ गंगा की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन स्वर्ग से माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस दिन माँ गंगा में स्नान, दान, जप और कथा सुनने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे दशहरा कहा जाता है। तो आइए भक्ति भाव से बोलिए हर हर गंगे, जय माँ गंगे। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में सूर्यवंश के प्रतापी राजा सगर राज्य करते थे। राजा सगर बहुत पराक्रमी और धर्मात्मा थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने अपनी दोनों रानियों के साथ कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हें संतान प्राप्त होगी। तुम्हारी एक रानी से एक पुत्र होगा और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ। एक रानी से असमंजस नाम का पुत्र हुआ और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। समय बीतता गया। राजा सगर ने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और राजा के 60,000 पुत्र उसकी रक्षा करने लगे। लेकिन देवराज इंद्र को भय हुआ कि यदि राजा सगर का यज्ञ सफल हो गया तो उनका स्वर्ग का सिंहासन डगमगा सकता है। इसलिए इंद्र ने मायावी रूप धारण कर यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के पुत्र घोड़े को खोजते खोजते वहां पहुँचे तो उन्होंने देखा कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा है। वे क्रोध में भर गए और बिना सोचे समझे कपिल मुनि का अपमान करने लगे। कपिल मुनि उसी समय गहरी तपस्या में लीन थे। उनका ध्यान भंग हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर अपनी आंखें खोली। उनके तेज से राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब बहुत समय तक पुत्र वापस नहीं लौटे तो राजा सगर चिंतित हो गए। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान कपिल मुनि के पास पहुँचे और विनम्रता से प्रणाम किया। कपिल मुनि शांत हुए और बोले, तुम्हारे चाचाओं का उद्धार तभी होगा जब स्वर्ग से माँ गंगा पृथ्वी पर आएंगी और उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करेंगे। अंशुमान ने कठोर तपस्या की, लेकिन माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। उनके बाद राजा दिलीप ने भी प्रयास किया, परंतु वे भी सफल नहीं हुए। फिर राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार का संकल्प लिया। राजा भगीरथ ने राजपाट छोड़ दिया और हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाकर तप किया। फिर उन्होंने अन्न त्याग दिया। बाद में केवल वायु पर जीवित रहकर भगवान ब्रह्मा की आराधना की। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वत्स भगीरथ, वर मांगो। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पूर्वजों का उद्धार तभी संभव है जब माँ गंगा पृथ्वी पर आए। कृपा करके उन्हें पृथ्वी पर भेज दिए। ब्रह्मा जी बोले, गंगा का वेग अत्यंत प्रचंड है। पृथ्वी उनके वेग को सहन नहीं कर पाएंगी।
तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। यह सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, भगीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूँगा। भगीरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। जब माँ गंगा को पता चला कि उन्हें पृथ्वी पर जाना है तो उनके मन में थोड़ा अभिमान आ गया। उन्होंने सोचा, मेरे प्रचंड वेग को कौन रोक सकता है। वे अत्यंत तेज गति से स्वर्ग से पृथ्वी को उतरी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। माँ गंगा वहाँ फंस गई और उनका अभिमान चूर हो गया। फिर भगीरथ ने भगवान शिव की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हुए और अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर छोड़ दी। जैसे ही माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ऋषि मुनि जय जयकार करने लगे। सब ओर गूंज उठा, हर हर महादेव, जय माँ गंगे। भगीरथ माँ गंगा को लेकर अपने पूर्वजों की ओर जा रहे थे। रास्ते में गंगा का तेज प्रवाह ऋषि जाहनु के आश्रम में घुस गया और यज्ञ सामग्री बहने लगी। ऋषि जाहनु क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी गंगा को अपने कमंडल में समाहित कर लिया। देवताओं और भगीरथ ने ऋषि से प्रार्थना की, मुनिवर, माँ गंगा संसार के कल्याण के लिए आई हैं, कृपा करके उन्हें मुक्त कर दीजिए। ऋषि जाहनु प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कान से गंगा को बाहर निकाला। तभी से माँ गंगा का एक नाम जाहनु में पड़ा। अंततः माँ गंगा भगीरथ के साथ उस स्थान पर पहुँची जहाँ राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही माँ गंगा का पवित्र जल उन अस्थियों को स्पर्श किया, वैसे ही सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान ब्रह्मा बोले, भगीरथ, आज से यह धारा तुम्हारे नाम से भागीरथी कहलाएगी। भगीरथ की तपस्या सफल हुई और उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। भक्तों, मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से गंगा स्नान, दान पुण्य, भगवान शिव की पूजा, माँ गंगा की आरती, गंगा स्तोत्र का पाठ, गरीबों को भोजन, जल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ गंगा का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख दूर होने लगते हैं। एक गरीब भक्त की कथा। एक गांव में एक अत्यंत गरीब वृद्धा रहती थी। वह हर वर्ष गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने की इच्छा रखती थी, लेकिन गरीबी के कारण कभी जा नहीं पाती थी। एक वर्ष उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह माँ गंगा के दर्शन अवश्य करेगी। वह कई दिनों तक पैदल चलती रही। तेज धूप, भूख और प्यास के बावजूद उसके मुख पर माँ गंगा का नाम था। रास्ते में लोग उसका मजाक उड़ाते, अम्मा, इस उम्र में कहाँ जा रही हो। वृद्धा मुस्कुराकर कहती, माँ गंगा बुला रही हैं बेटा। कई दिनों बाद वह गंगा तट पर पहुँची। जैसे ही उसने गंगा जल को माथे से लगाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लो। उसी समय एक तेजस्वी स्त्री वहाँ प्रकट हुई और बोली, माता, तुम्हारी भक्ति ही सबसे बड़ा उपहार है। वृद्धा समझ गई कि स्वयं माँ गंगा उसे दर्शन देने आई हैं। उसका जीवन धन्य हो गया। कहते हैं, माँ गंगा केवल नदी नहीं,
बल्कि मोक्ष देने वाली दिव्य शक्ति हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में हमेशा दूसरों का कल्याण करना चाहिए। जिस प्रकार गंगा बिना भेदभाव के सबको जल देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्रेम और दया का मार्ग अपनाना चाहिए। लेकिन भक्तों, आज माँ गंगा प्रदूषण से दुखी हैं। यदि हम सच में माँ गंगा की पूजा करते हैं तो हमें उनकी स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। नदी में कूड़ा न डालें, जल को प्रदूषित न करें और प्रकृति की रक्षा करें। यही माँ गंगा की सच्ची सेवा है। गंगा दशहरा के दिन प्रातः जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद माँ गंगा और भगवान शिव की पूजा करें, दीप जलाएं, फूल अर्पित करें, धूप दिखाएं, गंगा आरती करें, ओम नमः शिवाय और गंगे च यमुने चैव मंत्र का जाप करें। फिर गरीबों को दान दें और प्रसाद बांटें। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अभिमान का अंत निश्चित है। तपस्या और मेहनत से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माता पिता और पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति और नदियों की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो भक्तों, यह थी गंगा दशहरा की पावन और अद्भुत कथा। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता या सुनाता है, माँ गंगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यदि आप भी माँ गंगा की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे मन से बोलिए, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर महादेव। माँ गंगा आपके जीवन में सुख शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करें।